जय हिंद दोस्तों। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और ये टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप सही देख पा रहे हैं। यहाँ पर रेलवे में टीचर्स वैकेंसी जो आप देखते होइएगा रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आती रहती है। उसी रेलवे की स्कूल्स में आपकी परमानेंट टीचर्स वैकेंसी से जुड़ी हुई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, जिसमें कुल मिलाकर के पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी और साथ में कुछ जो नॉन टीचिंग पोस्ट होते हैं जो कि लैब्स में आपके असिस्टेंट होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो क्या कुछ इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या वैकेंसी की अपडेट आई है, उसको एक बार देख लेते हैं। और परमानेंट पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है, इसी महीने आने वाली है, ठीक है। तो क्या, चलिए एक बार डिटेल देख लेते हैं। बाकी इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई परमानेंट वैकेंसी और साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की देखने को मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। चलिए एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपकी जो अपडेट आ रही है वो एक ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड के द्वारा, ठीक है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 5/12/2024 यानी 5 दिसंबर 2024 की ये नोटिस है, जिसमें आपको यहाँ पर रेलवे की इस पर आप कैलेंडर आपने देखा होगा। तो कैलेंडर में आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो आपका अक्टूबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, उसमें आपकी जो कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं वो आने वाली हैं मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली है, ठीक है। और अभी आपका दिसंबर जो है वो मिड में आने वाला है, मिड दिसंबर आपका आने वाला है। तो आप आने वाले 10 से 15 दिनों के भीतर आप ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये बिल्कुल ही कंफर्म है, क्योंकि रेलवे इस बार अपने सारे कैलेंडर में जितनी चीज़ें उसने लिखी है उसको फॉलो कर रहा है। चाहे वो अपनी शुरुआत से बात करें, एएलपी की पहले वैकेंसी आई, देन टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, जेई की वैकेंसी आई, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई, एनटीपीसी में आपके दोनों वैकेंसी आई, यूजी और अंडर 12th वालों की दोनों ही की वैकेंसी आई है आपके यहाँ पर, ग्रेजुएट लेवल और यूजी लेवल की, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो बारी है आपकी वो ग्रुप डी की जो पोस्ट है आपकी उसकी, और साथ में आपके यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में यहाँ पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। और इसी कैटेगरी में आपकी टीचिंग वैकेंसीज भी आएगी। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या नोटिस में बताया गया कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो सैंक्शन हो चुकी है और ये आपको सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये कब आएगी, तो मैंने अभी बताया आपको दिसंबर में कन्फर्म है कि आ ही रही है वैकेंसी। दिसंबर के लास्ट लास्ट तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, इसमें आपकी कुल मिलाकर के यहाँ पर 7 वैकेंसी अप्रूव हुई है। अब इसके नीचे आते हैं तो टीचिंग स्टाफ वैकेंसीज देखिए आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। टीचिंग स्टाफ स्कूल्स में आपकी कितनी वैकेंसी, कुल मिलाकर के 736 पदों पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकलने जा रही है, ठीक है। तो इसमें आपके पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी हर तरह के पोस्ट आपके शामिल होंगे। और इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होगी उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आई नहीं है, जो कि आपको आने वाले 10-12 दिनों में देखने को मिलेगी। जब वो आएगी तो डिटेल से भी आपको जानकारी बताई जाएगी। बट अगर पिछले बार का रेफरेंस ले, पिछले नोटिफिकेशन का, तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रखा गया है उसको एक बार देख लेते हैं एट ए ग्लांस, आपको आइडिया लग जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पोस्ट होगा। जिससे देखिए अभी केबीएस की वैकेंसी अभी काफ़ी समय से नहीं आ रही है, एनवीएस में भी नॉन टीचिंग वैकेंसी आई, उसके बाद से टीचिंग वैकेंसी का भी अता पता नहीं है, ठीक है। तो और ईएमआरएस की भी वैकेंसी आने वाली थी अभी सेकंड फेज़ में, अभी तक वो भी आई नहीं है, ठीक है। तो वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, बट ये अभी वैकेंसी आपकी जो सबसे नज़दीक है, ये आपकी इसके लिए तैयार रहिएगा और इसके लिए जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये कन्फर्म है, क्योंकि रेलवे ने इस बार सारी कैलेंडर में जितनी भी चीज़ें मेंशन की है वो सभी चीज़ों को फॉलो किया है। तो ये वैकेंसी आपकी लास्ट है जो कि 2024 में आने वाली है और वो कन्फर्म आ ही रही है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए डिटेल्स ऑफ वेरियस आरआरबी। आपको पता है कि रेलवे के अगर रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में अगर आप अवगत होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए एक बार। रेलवे में जितने भी जोन्स है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर जोन्स है इसके, ठीक है। तो इन जोन्स में आपकी जोन वाइज वैकेंसी निकलती है, आप किसी एक जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। और उस जोन में आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और तो पीजीटी के लिए आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है आपको उस हिसाब से अप्लाई करना होगा। तो वो अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तब आपको उसमें जानकारी मिलेगी कि किस जोन में कितनी वैकेंसी और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आ रही है। अभी 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी हम रेफरेंस ले रहे हैं, और उसमें ही आप देखिएगा यहाँ पर आपकी टीचर्स वैकेंसीज में क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो एक बार नीचे आते हैं और इस पीडीएफ में आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं, अ, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पर आपको टीचर्स वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी टीचर्स की एंड टीजीटी टीचर्स की, ठीक है। ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी, इसके लिए आपको यहाँ पर देखिएगा किस तरह से आपका पेपर आएगा, जिसमें एजुकेशन के आपके 22 से 28 प्रश्न रहेंगे, जिसमें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एग्जाम पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट, ये आपको सिलेबस के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दी हुई है। पीटीआई के लिए किस सेक्टर से आपके कितने प्रश्न आएंगे, पीजीटी में देखिएगा यहाँ पर आपके एक बार ये पीजीटी का था, ठीक है। इस तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर देखते रहिएगा, एग्जाम आपका किस तरह से होगा, ठीक है। असिस्टेंट मास्टर का जो आपका पोस्ट रहेगा जूनियर स्कूल में, इसके लिए आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे इसको एक बार आप देख लीजिएगा। टोटल 50 क्वेश्चंस है, ठीक है। बाकी आपके सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर भी होगा। म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है।
अब एक बार बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट हैं आपको और इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी और इंग्लिश मीडियम के लिए आपकी यहाँ पर आपको दी हुई है क्वालिफिकेशन, इसको एक बार आप रीड कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है, मास्टर्स होना चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। और बाकी वैकेंसीज वगैरह आपको यहाँ पर पे लेवल 8 का आपका ये पोस्ट रहने वाला है, 47,600 बेसिक पे आपका रहेगा इनिशियली। तो सारी चीज़ें आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है वो यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है। ये C2 आपकी मेडिकल कैटेगरी है, इसको एक बार आप देख लेंगे, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आराम से बात करेंगे इस बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी में आप देखिए यहाँ भी आपके पास 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, यानी तो मास्टर्स विद बीएड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पीजीटी फिजिक्स है आपको यहाँ पर, वहाँ भी सेम है। तो आप यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि पीजीटी के लिए आपको यहाँ पर जस्ट मास्टर्स चाहिए, यानी आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करें, कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, साथ में बीएड है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल 8 की आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, 47,600 बेसिक पे रहेगा, इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह। अब बात कर लेते हैं एक बार टीजीटी टीचर्स की। तो देखिए यहाँ पर टीजीटी टीचर्स में होम साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। अब इस बार किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी आती है उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए टीजीटी टीचर्स में हिंदी, यहाँ पर टीजीटी हिंदी की पे लेवल 7 की सैलरी इसमें मिलती है, 44,900 बेसिक पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में आपने यहाँ पर बीएड का रखा हो। और टीजीटी टीचर्स में यहाँ पर देखिएगा 10+2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बार देखिए जरा, ये जैसे ये टीजीटी हिंदी का है, यहाँ पर ग्रेजुएशन विद हिंदी एंड 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर बीएड अगर आपके पास नहीं भी है, डिप्लोमा भी है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो हिंदी में ग्रेजुएशन हो एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ, साथ में 1 साल का आपके पास बीएड है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो 10+2 है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है बीएलएड, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तो 10+2 आपके पास है और 4 साल का बीए बीएससी या बीएईडी, ठीक है, बीएससी बीएड जो कंबाइंड होता है वो आपके पास है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास सीटेट पास होना जरूरी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टेट आपने क्लियर कर रखा हो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टेट होना जरूरी है, साथ में आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या 12th के साथ अगर आपके पास 4 साल का कोर्स है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारे सोशल साइंस के लिए यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। टीजीटी में देखिए फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। असिस्टेंट मास्टर जो होते हैं आपके, असिस्टेंट मिस्ट्रेस, इसके लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में जान, ये पे लेवल 6 का होगा आपका। तो पीजीटी पे लेवल 8 का, टीजीटी पे लेवल 7 का और असिस्टेंट टीचर्स आपका पे लेवल 6 का होने वाला है, 35,400 बेसिक पे। और इसमें देखिएगा आपको यहाँ पर 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। और 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% एंड 2 मार्क्स एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन वगैरह। बाकी जो डिटेल में नोटिफिकेशन आएगी तो बिल्कुल हम इसके ऊपर में विस्तार से बात करेंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आप कैलेंडर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये रेलवे का जो कैलेंडर है 2024 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, एनुअल कैलेंडर निकाला है, जिसमें जनवरी टू मार्च में आपने देखा एलपी की वैकेंसी आई, असिस्टेंट लोको पायलट की। देन अप्रैल जून में आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी आई। देन जुलाई टू सितंबर के बीच में आपके एनटीपीसी के लेवल 4, 5, 6 की वैकेंसी आई, जो कि ग्रेजुएट लेवल की होती है। और जुलाई टू सितंबर में आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यूजी की लेवल 2, 3 की पोस्ट पे आए। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई, पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी आई। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड है लेवल 1 का जो ग्रुप डी का पोस्ट होता है, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में जो आपके पोस्ट हैं, जिसमें आपकी टीचिंग वैकेंसीज भी आती हैं, और साथ में अन्य भी पोस्ट आएंगे, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर वगैरह होता है, लैब असिस्टेंट होते हैं, ये सारे पोस्ट भी आएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। तो अक्टूबर तो आपका बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर अभी बचा है, तो दिसंबर में पक्का आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली सारी चीज़ें फॉलो हुई हैं, तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फॉलो होगा, ठीक है। बाकी जैसे ही अपडेट आएगी आपको चैनल पे देखने को मिलेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और एज की बात करें तो एज आपकी अच्छी होगी यहाँ पर, ठीक है। वैसे आप उम्मीद अभी इंतजार करिए, ठीक है। और 3 साल की आपको यहाँ पर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रेलवे में जितने भी आपके पोस्ट होते हैं उसमें आपके यहाँ पर उम्र में इस बार छूट मिली है कोविड की वजह से, ठीक है। थैंक यू सो मच।